अल्लामा होना, शेखुल कुरान होना, शेखुल हदीस होना ये नाम नहीं है। क्या मैंने कहा जी? ये क्या है? अलकाब है। क्या है ये? अलकाब क्यों लगाए? सीधा नाम ही क्यों न लिख दिया जाता? ये अलकाब इसलिए लगाए जाते हैं कि पढ़ने वाले के दिल में कदर पैदा हो, यार जो हाफिज भी है, कारी भी है, अल्लामा भी है, मुफ्ती भी है, शेखुल हदीस भी है, शेखुल कुरान भी है, उस्तादुल अल्लामा भी है, यार ऐसे बंदे का तो बयान सुनना चाहिए। नहीं समझ लगी? यानी अगर खाली मोहम्मद अकरम लिख दोगे आपने समझना कोई आम बंदा होगा। अगर अलकाब लगाए जाएंगे पता चलेगा यार ये तो बड़ी डिग्रियों का मालिक है, इसका बयान सुनना चाहिए। तो अलकाब लगाना अच्छी बात है। क्या मैंने कहा? अगर अलकाब लगाना अच्छी बात है तो हम ये अलकाब सहाबा कराम के नाम के साथ क्यों नहीं लगाते? क्यों हजरत साहब, अजीम साहब, आप बता, कभी आपने ये पढ़ा है हजरत अल्लामा मौलाना शेखुल कुरान शेख हजरत अबू बकर सिद्दीक कभी पढ़ा है? हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी उमर फारूक कभी पढ़ा ऐसा? इनके नामों के साथ अलकाब क्यों नहीं लगाए जाते? अभी हमने देखो ना तय किया कि यार अलकाब लगाना अच्छी बात है, तो भाई फिर इनके नामों के साथ क्यों नहीं लगाए जाते? क्या इनके अंदर ये कमालात मौजूद नहीं थे? और भाई ये तो वो हैं जिन्होंने डायरेक्ट मेरे आका से फैज हासिल किया है और उनसे होते हुए जो हम तक पहुंचा, हम यहां मेंबर शरीफ पर बैठ के बयान करने वाले बने। जिन्होंने डायरेक्ट मेरे आका से सुना उनकी शान का आलम क्या होगा? बिन देखे फिदा है सारा जहां, दीदार का आलम क्या होगा? तो इनके अंदर तो कमालात बदरजाए अतम मौजूद थे। अब सवाल पैदा होता है इनके साथ अलकाब क्यों नहीं लगाए जाते? तो आओ आज मैं ये नुक्ता भी आपको बतला दूं। इनके नामों के साथ अलकाब इसलिए नहीं लगाए जाते कि हाफिज होना, कारी होना, शेखुल कुरान होना, शेखुल हदीस होना, गौस होना, कुतुब होना, अब्दाल होना, ये बड़े मर्तबे हैं ये, लेकिन सब मर्तबे नीचे हैं, सहाबी का मकाम सबसे ऊंचा। अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही तो मैं एक इशारा कर दूं। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला जो पीराने पीर हैं, रोशन जमीर हैं, जिनके बारे में एक बुजुर्ग लिखते हैं गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। जिस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों की सफ में आला मकाम हासिल है, इसी तरह गौसे आजम को वलियों की सफ में सबसे आला मकाम हासिल है। आपने फरमाया उतनी देर तक को वली वली बन ही नहीं सकता जितनी देर मेरे कदम की मोहर उस पर नहीं लगे। इनसे किसी ने पूछा हजरत साहब से अभी का मकाम क्या है? जरा तवज्जो से सुनना। आप जवाब देते हैं अगर कोई कच्ची जगह पर गाड़ी जा रही हो तो पीछे गर्द का बादल बन जाता है। फरमाया उस सारे बादल को अगर सहाबी से तशबीह दी जाए तो अब्दुल कादर उसका एक जर्रा भी नहीं है। अब जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि यार सहाबी ने कीता कि ये नहीं समझ लगी बात। हज़रत साहब ऐसी जबरदस्त बात करने लगा हूं, यकीन जानो मेरे जहन में जब ये बात आई कई दिन तक मेरे सीने में हलावत महसूस हो। आज मैं चाहता हूं वो आपके सीने में भी हलावत महसूस हो। सवाल पैदा होता है यार इसे अभी ने किया क्या है? गौस भी नीचे रह गया, कुतुब भी नीचे रह गया, अब्दाल भी नीचे रह गया और शेखुल कुरान शेखुल हदीस भी नीचे रह गया। सारी उम्मत जो है वो नीचे रह गई। इसे अभी का मकाम ऊंचा क्यों हो गया? उसने किया क्या है? तो फिर जरूरत महसूस हुई कि हमें सहाबी की तारीफ पता करें,
सहाबी की डेफिनेशन क्या है, सहाबी कहते किसको हैं, सहाबी की तारीफ क्या है। तो बाज़ उलमा इकराम ने लिखा कि जिसने ईमान की हालत में सरकार की सोहबत में, जिसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, लेकिन जियारत भी भाई शर्त नहीं है। बाद सहाबा इकराम नाबीने भी थे ना। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी थे और ये नाबीने, इन्होंने सर की आंखों से सरकार का दीदार नहीं किया। तो फिर सहाबी की तारीफ ये हुई जिसने ईमान की हालत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में एक पल गुजारा और फिर खात्मा भी ईमान पर भी हो गया, उसको क्या बोलते हैं? ऊंची बोलो, ऊंची बोलो जरा। हजरत साहब मैं पता क्या सोच रहा था, जिनकी सोहबत में एक पल बैठने से बंदे को इतना मकाम मिलता है, उस नबी का अपना मकाम कितना बुलंद होगा यार। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जो ईमान की हालत में एक पल गुजार दे यार, बड़े बड़े गौस कुतुब अब्दाल नीचे रह गए, ये सबसे ऊंचा हो गया जिनकी सोहबत में एक पल गुजार करने से इतना बुलंद मकाम मिलता है। उस नबी का अपना मकाम कितना बुलंद होगा। हाय 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 हाय। और मैं ये भी आपको बतलाऊं, कुछ ऐसे भी सहाबाए कराम हैं जिन्होंने नमाज एक भी नहीं पढ़ी, रोज़ा भी नहीं रखा, ना हज किया, ना उम्रे किए, लेकिन बड़े बड़े हाजी उम्रा करने वाले उनकी गर्दे राह को नहीं पहुंच सकते। मैं मिसाल दे देता हूं, जंग हो रही है, कुफार की तरफ से एक बंदा आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवर देख के फौरन गवाही देता है, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं। क्योंकि ये चेहरा झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, मैं गवाही देता हूं। मुसलमान हो गया है और फिर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैं इस्लाम को मिटाने के लिए लड़ रहा था, अब इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ने की इजाजत चाहता हूं। सरकार इजाजत फरमाई, जाए, शहीद हो गए, एक नमाज भी नहीं पढ़ी, वक्त भी नहीं मिला, रोजा भी नहीं रखा, और मकाम कितना बुलंद मिल गया। बड़े बड़े तहज्जुद गुजार उनके कदमों की खाक की बराबरी नहीं कर सकते। अब यार ना एक बड़ी तवज्जो से बात सुनना, जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ईमान की हालत में एक पल मिल गई, उसका मकाम इतना बुलंद हो गया कि बड़े बड़े गौस कुतुब अब्दाल उसके कदमों की खाक की बराबरी, थोड़ा समझ, खाक की बराबरी। तो जो बचपने में भी साथ रहा, जवानी में भी साथ रहा, बुढ़ापे में भी साथ रहा, और जो सफर में भी साथ है, हजर में भी साथ है, मक्का मुअज़्ज़मा में भी साथ है, मदीना मुनव्वरा में भी साथ है, गज़वात में भी साथ है, अरे जो गार में भी साथ है और आज मिज़ार में भी साथ है, उसका मकाम कितना बुलंद है। एक आपको बड़ी मजेदार बात सुनाऊं। एक बंदे से हजरत साहब मैंने सवाल कर दिया, मैंने कहा यार तुम घोड़े का बड़ा अदब करते हो, वजह क्या है? मुझे कहने लगा जी आपको पता नहीं है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा, हाय हाय, हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान करबला में घोड़े पे सवार होके गए थे, इसलिए हम घोड़े का अदब करते हैं। मैंने कहा यार जो आज तुम्हारे पास घोड़ा है, इस पे तो मेरे हुसैन का बैठना साबित, ऊंची बोल दो यार, साबित। कहने लगा गलते ताड़ी सही है। मैं क्या इसका अदब क्यों करते हो? कहने लगा उसकी नस्ल में से तो चला आ रहा है। मैंने कहा यार जिस जानवर पर
जिस घोड़े पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा बैठ जाए, यार उसकी नस्ल का भी अदब करते हो, और जिनके कंधों पर उनका नाना बैठा है उस सिद्दीक का अदब क्यों नहीं करते? एक और बड़ी प्यारी बात बतलाऊं। मैंने दूसरा सवाल कर दिया, मैंने कहा यार अगर एक बंदे को मैदाने करबला में दफन होने की सआदत मिल जाए, क्या मिल जाए? दफन होने की सआदत मिल जाए, ऐसे बंदे के बारे में तेरा क्या अकीदा है? कहने लगा होते सीधा जन्नती। क्या? मैंने कहा यार हम मुकर्रर बंदे, लोग कहने हवाला दो, क्या हवाला दे? कहने लगा ये हवाला पूछने वाली बात है। और मैदान करबला वो मैदान है जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल है, और जिस मट्टी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल हो जाए, वो मट्टी इतनी शान वाली है, इतनी अजमत वाली है, उसमें जो दफन हो जाए सीधा जन्नती है। मैंने कहा यार जिस मट्टी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल हो जाए वहां दफन होने वाला जन्नती है, और जहां उनके नाना जलवा फरोज है उनके पहलू में लेटने वाले का मकाम क्या होगा? याद रखो, आपसे अगर कोई सवाल करे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कोई ऐसा बंदा है जो इस वक्त जन्नत में है, तो बरमला कह दो हाँ, दो सहाबाए किराम ऐसे हैं जो जन्नत से भी आला मकाम पे फायज हैं। उनमें एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे का नाम उमर फारूक है। आप कहेंगे जी आपके पास क्या दलील है? तो देखो जो हज और उमरा करके आए ना, उनकी आंखों के सामने अब वो सारा मंजर आने लगा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे हुजरा पाक और मेंबर शरीफ के दरमियान का हिस्सा जन्नत की क्यारियों में क्यारी है, वो है ही जन्नत का टुकड़ा। आज अगर कोई जन्नत में नमाज पढ़ना चाहता है, वहां नमाज पढ़े, ऐसा है जैसे वो जन्नत में नमाज अदा कर रहा है। मैंने कहा जी उसको रियाजुल जन्ना बोलते हैं। मैंने कहा यार इसको जन्नत की क्यारियों में क्यारी क्यों कहा गया है? हाय हाय हाय, कहने लगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाने तशरीफ़ ला रहे हैं, नमाज पढ़ा के वापस फिर ज़ोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। तो जिस जगह को बार बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी का शरफ हासिल हुआ, वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी बन गई। मैंने कहा जिस जगह को कदम बोसी का शरफ मिला वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी बन जाए, और जहां सरकार खुद जलवा फरोज है उस जगह का मकाम क्या होगा? अर्शे उला से आला, मीठे नबी का रोजा है, हर मकान से बाला, मीठे नबी का रोजा। तो भाई वो कितने खुश नसीब है जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में लेटे हुए हैं। आज आपको ना एक बड़ी ईमान अफरोज़ बात बतलानी है, बड़ी ईमान अफरोज़ बात सुनानी है। और आज का जो मौजू है वो भी यही कि अहले बैत अतहार की ज़ुबान से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत बयान की जाए। यार आज आप ये मेरी चंद बातें सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला ईमान बड़ा मजबूत होगा। जो आजकल सोशल मीडिया पर गंद फैलाया जा रहा है, लोगों के दिलों से सहाबाए किराम की अज़मत निकालने की नापाक कोशिश की जा रही है, उनके मुंह पर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा तमाचा है। अगर आज मेरा ये बयान आप तवज्जो से सुन लो। एक बंदा कहने लगा, हाफिज साहब हम सहाबाए किराम की अज़मत को मानते हैं, वो बड़े अच्छे थे, दीन की खातर अपना तन मन धन सब कुछ लुटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, हम मानते हैं। लेकिन हाफिज साहब जैसे ही
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया, कोई कुर्सी के पीछे पड़ गया, कोई इधर हो गया, कोई ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया, इस किस्म की बातें वो करते हैं। मैंने कहा भाई मैं इसके तुझे 2 जवाब दूंगा। कितने जी? जवाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब जवाब सुनो, इंशाअल्लाह ताला ये मेरा जवाब जहन में आ गया, दिल में नक्श हो गया, तो फिर आपके दिल पर कोई ईमान का डाका नहीं डाल सकेगा। बड़ी तवज्जो से सुनना। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब आपके विसाल शरीफ का वक्त आया तो आपने अपने साथियों को इकट्ठा फरमा लिया और वसीयत फरमाई। फरमाया कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल भी देना, कफन भी पहनाना और मेरी नमाज जनाजा भी पढ़ना, और फिर मेरी चारपाई को उठाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर ले जाना और वहाँ बाअदब खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़ के अर्ज़ करना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है। थोड़ा सा आप भी आवाज़ से बोलेंगे, मेरे दिल को सुकून हो जाएगा कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। आपका दोस्त कौन आया है? सिद्दीक आया है। अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोल दें तो मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन कर देना, और अगर दरवाज़ा ना खुले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। यार मैंने एक बात की है, आपने तवज्जो नहीं दी। अगर तवज्जो दी होती यार आपका बड़ा ईमान ताज़ा होता। वो बात मैं क्या कर गया हूँ, किसी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया, ऐ सिद्दीक तुम क्या कह रहे हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए इतना अरसा हो गया, वो मद्दो मट्टी के नीचे दफन है, दरवाजा कैसे खोलेंगे? इससे पता चला हर सहाबी का अकीदा है हमारा नबी जिंदा है। वरना एतराज करते सिद्दीक तुम क्या कह रहे हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए इतना अरसा हो गया, वो मनो मट्टी के नीचे दफन है, दरवाजा कैसे खोलेंगे? किसी ने एतराज? ऊंची बोलो। एक बंदा कहने लगा नहीं हाफिज साहब आप बात नहीं समझे। मैंने कहा वह तो समझा दे। कहने लगा वो अमीरुल मोमिनीन थे, कोई डर के उनके आगे नहीं बोला। मैंने कहा चलो मैंने मान लिया भाई डर के होंगे नहीं बोला होगा। मैंने कहा जब आप पर्दा फरमा गए अब तो डर खत्म हो गया ना। अब बोलो तो सही यार, अब तो डर खत्म हो गया। अब आपकी वसीयत पर अमल नहीं होना चाहिए था, लेकिन तारीख गवाह है आपकी वसीयत पर अमल किया गया। आपकी चारपाई को लाकर रखा गया। और अगली बात जो मैं करने लगा हूं बड़े गौर से सुनना, जब चारपाई को लाकर रखा गया और जिसने आगे बढ़कर अर्ज की उसका नाम हजरत मौला अली शेर खुदा है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला आगे बढ़कर दरूद सलाम पढ़कर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है। अरे इतना अर्ज करने की देर थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा भी खोल दिया और मिज़ारे पुर अनवार से आवाज आई औसिल हबीब इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ लिटा दिया जाए। मैंने कहा अरे सिद्दीक तो वो है जिसके पर्दा करने के बाद भी सरकार ने इनको अपना दोस्त ही करार दिया है। दूसरा जवाब भी सुन लेंगे।
हमारे लाहौर के करीब एक इलाका है शरकपुर शरीफ का, नाम सुना होगा। वहाँ बहुत बड़े मर्द कलंदर वली कामिल मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जलवा फरोज है। क्यों बाबा जी, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आपकी एक बड़ी मशहूर करामत है। आपका एक मुरीद था, उसकी कहीं एक सिख की औरत से आंख लड़ गई। जब आंख लड़ गई, सिख की औरत ने कहा मेरा शौहर 2 रातों के लिए शहर जा रहा है, तू रात को आ जाना। ये बड़ा खुश हुआ, तैयार होके जब पहुंचा तो देखा सिख सेहन में टहल रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। ये डर के वापस आ गया। अगले दिन मुलाकात हुई, उसके अंदर राती तो आया नहीं, मैं सारी रात तेरा इंतजार कर दी रही। उन्होंने कहा तू तो मरवाने लगी थी, सिख तो बाहर टहल रहा था। उन्होंने कहा तुझे मुगालता लगा, चौला पिया, सिख तो आज रात भी नहीं होगा, तो आज रात आ जाए। ये अगली रात फिर चला गया, फिर देखा सिख टहल रहा है, फिर ये डर के वापस आ गया। अगला दिन जुम्मे का था, तो जुम्मा ये मियाँ साहब के पीछे पड़ा करता था। जब पहुंचा तो मियाँ साहब ने फरमाया बेलियो ओए चंगे चंगे काम करया करो, सन रोजो सिख दा रूप ना धारना ब्या करे। मैंने कहा पीर जिना दे कामिल मियाँ हजरत बाहू ओ कंडी लग दे तर के हूँ। अरे जिसका पीर कामिल हो वो मुरीद को डूबने नहीं देता। मैंने कहा जिसका पीर मियाँ शेर मोहम्मद हो, अरे वो मुरीद को डूबने ना दे, तो जिसका पीर इमामुल अंबिया है वो मुरीदों को कैसे डूबने दे? पीर जिना दे कामिल मियाँ हजरत बाहू वो कंडी लग दे तर के हूँ। अब टाइम थोड़ा है, आखिर में मैं कुछ इशारा करूँगा आपको। अल्लाह करे ये मेरा इशारा दिल पे चोट कर जाए। प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं जी? ऊंची बोलो। और हर दरवाजे का नाम जुदा जुदा है। मसलन एक दरवाजे का नाम बाबू सलात है। क्या नाम है? फरमाया जिस बंदे ने नमाज वाली नेकी को दर्जाए कमाल तक पहुंचाया होगा, उसको इस दरवाजे से आवाज आएगी, ए नमाजी आजा, इस दरवाजे से दाखिल हो, जन्नत में चला जा। इन दर्जाए कमाल तक पहुंचाने का क्या मतलब है? 5 नमाजें भी पढ़ रहा है, तहज्जुद भी पढ़ रहा है, 4 शिराक भी पढ़ रहा है, अव्वाबीन भी पढ़ रहा है, और जब भी देखो नफली इबादत में मशगूल है। फरमाया जिसने नमाज वाली नेकी को दर्जाए कमाल तक पहुंचाया होगा, उसको इस दरवाजे से आवाज आएगी, ए नमाजी आजा, इस दरवाजे से दाखिल हो, जन्नत में चला जा। और एक दरवाजे का नाम है बाबू रैयान। फरमाया जिस बंदे ने रोजे की नेकी को दर्जाए कमाल तक पहुंचाया होगा, यानी फर्ज रोजे भी रख रहा है, नफली रोजे भी रख रहा है, जब देखो भाई रोजे के साथ, जब देखो दोजे के साथ रोजा रखा हुआ है। फरमाया जिसने रोजे की नेकी को दर्जाए कमाल तक पहुंचाया होगा, उसको बाबू रैयान से आवाज आएगी, ए रोजादार आजा, इस दरवाजे से दाखिल हो, जन्नत में चला जा। एक दरवाजे का नाम बाबू सदकात होगा। जो बंदा सदका खैरात करने वाली नेकी को दर्जाए कमाल तक पहुंचाया होगा, मिसाल के तौर पर ज़कात भी दे रहा है, फितरा भी दे रहा है, और फिर सदकात इतने कर रहा है, कभी बच्चियों की शादियां, कभी बेवा के लिए वजीफा मुकर्रर है, कहीं मस्जिद बना रहा है, कहीं मदरसा बना रहा है। फरमाया जिसने सदका खैरात करने की नेकी को दर्जाए कमाल तक पहुंचाया होगा,
उसको इस दरवाजे से आवाज आएगी, ऐ सदका खैरात करने वाले आ जा, इस दरवाजे से दाखिल हो, जन्नत में चला जा। आठ दरवाजे हैं, हर दरवाजे का नाम जुदा जुदा है। जिस बंदे के अंदर जो नेकी दर्जाए कमाल तक पहुंचाई होगी उसको उस दरवाजे से पुकारा जाएगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में कोई ऐसा बंदा भी होगा जिसको आठों दरवाजों से ही पुकारा जाएगा? फरमाया, सिद्दीक वो तू होगा जिसको आठों दरवाजों से ही पुकारा जाएगा। यानी सिद्दीक वो है जिसने हर नेकी को दर्जा कमाल तक पहुंचाया होगा, उसको आठों दरवाजों से ही बुलाया जाएगा। अब ये कौन फरमा रहा है? ऐ सिद्दीक तू आठों दरवाजों से बुलाया जाएगा, ये कौन फरमा रहा है? ये वो फरमा रहे हैं जिनके बारे में कुरान कह रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ऐ मेरे महबूब, मेरा महबूब अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं, जब भी बोलता है कलाम इलाही होता है कि कलाम खुदा है, कलाम मोहम्मद, इसी से समझ तू मकाम मोहम्मद। अरे दो आलम खुदा की रजा चाहते हैं और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तो मेरे सिद्दीक के जन्नती होने में कोई शक शुबा? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, एक मरतबा फिर ऊंची आवाज से बोलो। अब मैं हाथ बांध के एक अर्ज करूंगा, क्या उन्होंने नमाजें पढ़ना छोड़ दी थी? रोज़ा रखना छोड़ दिया था? हम क्यों छोड़ के बैठे? हम साल में एक मरतबा मिलाशिर मनवा लेते हैं और समझते मेरी जन्नत पक्की हो गई। यार कोई मुझे ये तो बतलाए, क्या मिलाशिरी मनाने से नमाजें माफ हो जाती है? क्यों साहब, मैं तो जाहिल बंदा हूं, आप आलमे दीन समझदार हैं, मुझे कोई बतला दे, कोई हदीस, कोई ज़ईफ हदीस ही दे दो यार, मैं वो भी मान लूंगा। कोई मुझे ये बतला दे मिलाशी मनाने से रोजे माफ हो जाते हैं, गुनाह जायज हो जाता है। मिलाशी कर लिया वे, चोरी दी बिजली इस्तेमाल करो, सूदी कारोबार बार करो, चाहे बेहयाई के काम करो, साड़ी जन्नत पक्की है जी। साल एक दफा मिलाशी बना लिया। या सहाबा इकराम के पास तो सनदें मौजूद हैं, सर्टिफिकेट मौजूद है, और फिर भी वो नमाजों में सुस्ती नहीं कर रहे। हमारे पल्ले कख भी नहीं और हम नमाज के करीब ही नहीं जा रहे। यार मैं गलत हूं भाई, मेरा लिहाज ना करो, बड़े मजमे में खड़े होके कहो हाफिज साहब आप गलत कह रहे हो, और अगर मैं सही कह रहा हूं खुदारा हमें अपने आप को सही करना चाहिए। बल्कि मैं आज आपको एक बड़ी दर्द वाली बात सुनाने लगा हूं, दर्द वाली बात सुनाने लगा हूं, दर्द वाली बात सुनाने लगा हूं। अल्लाह करे ये मेरा दर्द आपके दिलों में मुंतकिल हो जाए। हज़रत साहब इस मरतबा जब मदीने शरीफ की अल्लाह ताला ने मुझे हाजिर नसीब फरमाई, तो मेरी एक आदत है, कोशिश करता हूँ फजर की नमाज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में पढ़ूँ। जब कदमैन शरीफैन में बैठा हूँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाईं तरफ रोज़ा होता है और बाईं तरफ जन्नतुल बकी होती है, और उस वक्त मैं फिर वो जो शेर पढ़ता हूँ ना, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। यार मुझे बड़ा सरूर आता है,
मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं वहाँ बैठता हूँ तो फिर वहाँ रश काफ़ी लग जाता था। अच्छा, एक दिन ना मेरी वापसी के चंद दिन रहते थे, बरेली शरीफ के एक सैयदजादे वो मेरे पास आके बैठ गए। गुफ्तगू होती रही और आखिर में मुझे कहने लगे, हाफिज़ साहब अब आप पाकिस्तान जा रहे हो? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगा, हाफिज़ साहब पाकिस्तान में जाके मेरे नाना के मदीने को बदनाम न करना कि मदीने शरीफ से वापस आया है फिर भी चोरियां कर रहा है, फिर भी डकैतियां कर रहा है। मदीने शरीफ से वापस गया है और फिर नमाज नहीं पढ़ रहा। मदीने शरीफ से वापस जाके भी तू बेहयाई के काम कर रहे। फरमाया अगर यहां आके तेरी इस्लाह नहीं होगी तो इससे आगे मकाम कौन सा है जहां तेरी इस्लाह होगी। फरमाया तुझे तो चाहिए ये कि तू मदीने शरीफ से वापस गया है, अब तेरी तहज्जुद कज़ा ना हो। लोग कहतन होया कि ये बतला मैं मदीना देख आया हूं। अब तू बेहयाई के काम छोड़ दे, चोरियां डकैतियां छोड़ दे, फरार छोड़ दे। लोग कहतन होया कि ये बतला मैं मदीना देख आया हूं। इसी तरह देखो यार, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, खुदा के लिए मेरे आका के मिलाद को बदनाम न किया करो। 24वीं सालाना महफिल मिलाद की करवा रहा है और अभी तक बेनमाजी है, अभी तक दाढ़ी मुड़ा रहा है, अभी तक चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहा है, अभी तक हेरा फेरिया कर रहा है। अजय तुझे तो चाहिए ये था, पहले तू घर में जाता था, घर वालों को गाली गलौज करता था, आज घर में जाते ही सलाम कर और बीवी कहे तू आज किथों हो के आए, बतला मैं सरकार के मिलाद से होकर आया। पहले तू नमाज नहीं पढ़ता था, अब तेरी तहज्जुद कज़ा ना हो। लोग कहते हैं होया कि ये बतला मैं सरकार के मिलाद से होकर आया हूं। पहले तू झूठ बोलता था, गाली गलौज करता था, हेरा फेरी करता था, जुआ खेलता था, पाउडर पीता था, आज सब कुछ छोड़ दे। लोग कहते हैं होया कि ये बतला मैं सरकार के मिलाद से होकर आया हूं। खुदारा ये है मिलाद शरीफ। मिलाद शरीफ एक इनकलाब का नाम है। ये इनकलाब नहीं है वो सहाबाए किराम जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, वो दुआएं करते नजर आ रहा है, या अल्लाह मैं बच्चियों की नेमत से नवाज दे। वो सहाबाए किराम जो अपने बूढ़े माँ बाप को जाके मंडी में फरोख्त करके आते थे, अरे आज वो उनके कदम चूमते नजर आ रहे हैं। वो जो लोगों की इज्जतें लूटना, काफिलों को लूटना अपना हक समझते थे, वो लोगों की इज्जतों और माल के मुहाफिज बनते चले गए। ये इनकलाब नहीं है। मिलाद एक इनकलाब का नाम है।